सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एग्री एकेडमी हिसार के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, हाल फिलहाल जिन बच्चों ने अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी 4 ईयर का एग्जाम दिया था, वो बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और एचयू के आंसर की क्या है, और हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, क्या हमारा सिलेक्शन जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी में होगा। तो आपके इन सभी क्वेश्चंस के जवाब एग्री एकेडमी हिसार के पास हैं प्यारे बच्चों। और दूसरी बात, जैसा कि पेपर जो है 4 कोड में था, ए कोड, बी कोड, सी कोड और डी कोड। जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर से एग्जामिनेशन दिया था उसमें 75 के तकरीबन क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर के थे, और जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स से दिया था 100 क्वेश्चन मैथ के थे, और जिन बच्चों ने बायो से दिया था उनके 100 क्वेश्चंस बायो के थे। 50 क्वेश्चन फिजिक्स और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री थी, और पेपर का लेवल जो है वो काफी इजी था। इस हिसाब से एग्री एकेडमी की मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा 100 प्लस सिलेक्शन जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी में होंगे 165 सीटों में से। और कितने पे कट ऑफ लिस्ट रहेगी और पूर्णतः आंसर की जो है अभी आप देख लें प्यारे बच्चों कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। अब सारे के सारे बच्चे, मैं कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर भी कर दें आगे, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए, और कमेंट कर भी आप हमसे पूछ सकते हैं आपके मन में कोई भी बात या कोई भी क्वेश्चन है तो। हाँ जी डॉक्टर साहब, स्टार्ट कर दो बच्चों का। तो प्यारे बच्चों, सभी को प्रोफेसर का नमस्कार। तो एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन, जिसमें 75 से 80 क्वेश्चन प्योर एग्रीकल्चर है और थोड़े से बिजनेस मैनेजमेंट के हैं, बायो के हैं। तो 100 के 100 की आंसर की आपके सामने है विद डिटेल, विद प्रूफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म फंक्शनल मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट। तो मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट किसने दिया था, डीजे निकोलस। एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल करवाया हुआ। सेकंड है, इरिगेशन सिस्टम हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है सबसे ज्यादा ड्रिप की और सबसे ज्यादा फ्लड, सबसे कम होती है फ्लडिंग की। तो यहां पर ड्रिप इज द राइट आंसर। स्लो लेटरल मूवमेंट, देखो वर्टिकल मूवमेंट होता तो परकोलेशन उतर आता, लीचिंग आता, लेकिन लेटरल मूवमेंट में क्या आंसर आएगा, सीपेज। सीपेज होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इन्होंने हॉरिजॉन्टल की जगह लेटरल लिख दिया, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर होता है 10 की पावर 5। देखो यहां पर ऑप्शन में ट्विस्ट है, 10 की पावर 5 कहीं भी नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, सेंटीमीटर क्यूब की जगह कर दिया मीटर क्यूब। तो राइट आंसर आएगा ए, 100 मीटर क्यूब। अमंग इरिगेटेड एरिया अबाउट 48% एरिया इज इरिगेटेड थ्रू। देखो हरियाणा के अकॉर्डिंग करेंगे तो राइट आंसर है कैनाल। ज्यादातर हरियाणा में पानी लगाया जाता है कैनाल से, लेकिन इंडिया की बात करूं तो राइट आंसर आएगा ट्यूबल। अब एचयू जो मानेगी वो देखा जाएगा, ठीक है ना। हरियाणा के अकॉर्डिंग मानेगी तो कैनाल, और इंडिया के अकॉर्डिंग मानेगी तो ट्यूबल। नेक्स्ट बात आ गया, ड्रेनेज ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर ए ऑप्शन, ड्रेनिंग द वाटर ऑफ लो लाइंग सॉइल, अवॉइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ असर सॉइल, टाइमली फील्ड प्रिपरेशन। तो तीनों ही राइट आंसर है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आ गया, द वीड दैट वेजिटेटिवली ग्रो इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फ्लावरिंग होती है, फ्रूट प्रोडक्शन। तो बिल्कुल आसान है, फर्स्ट सेकंड 2 साल, तो 2 साल बाई एनियल। जिस भी प्लांट का लाइफ साइकिल 1 साल में पूरा हो जाए एनुअल, 2 साल में बाई एनियल, और 2 से ज्यादा हो जाए तो पर एनियल। तो यहां पर दो है, तो राइट आंसर आएगा बाई एनियल। कांग्रेस ग्रास पार्थिनियम हिस्टोफोरस कैन बी कंट्रोल्ड बाय, तो डेक्टिलिवस इसका आएगा, राइट आंसर आएगा सी, जाइगोग्रामा बाइकोलरेटा। ठीक है भाई, ये इंसेक्ट है। अब ना देखो 3 प्रकार के कंट्रोल होते हैं, फिजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल। हम वीड को बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो इंसेक्ट उस वीड को खाता है तो वो इंसेक्ट छोड़ दो खेत में, तो वीड को खा जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल था, ठीक है, पार्थिनियम हिस्टोफोरस का। फिर आ गया विच ये आ गया हर्बिसाइड अप्लाई टू द सोइल बिफोर प्लांटिंग। भाई प्लांट करने से पहले, तो प्री प्लांट आएगा, राइट आंसर सी। ठीक है, प्री प्लांट। देखो यदि सोइंग से पहले करे तो होता है बोने के, मैं तीनों बता देता हूं। पहला प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, बोने से पहले। प्री एमरजेंस, बो तो दिया लेकिन अभी जर्मिनेट नहीं हुआ, तो प्री एमरजेंस। पोस्ट एमरजेंस, जर्मिनेट होने के बाद। लेकिन इनमें तीनों की कौन सी बात नहीं है, इन्होंने पूछा बिफोर प्लांटिंग, तो प्री प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट बात आ गया, विच वीड हैज इवॉल्व्ड मल्टीपल हर्बिसाइड। अरे मल्टीपल हर्बिसाइड आइसोप्रोट्रोन से कंट्रोल नहीं हो रहा था, सल्फोसल्फुरोन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, फेलिस माइनर का, इसका कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो फेलिस माइनर आएगा। फेलिस माइनर को बोलते हैं कनकी, गेहूं का मामा, मंडूसी, गेहूं सा, बहुत सारे नाम है इसके। इसको बोलते हैं मिमिक्री वीड ऑफ व्हीट, गेहूं का मिमिक्री वीड होता है फेलिस माइनर। तो इसका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो रखा था।
विच वन इज नॉट ए लेग्यूम क्रॉप। पहली बात, लेग्यूम क्रॉप क्या होती है? जिसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी हो उसको बोलते हैं लेग्यूम क्रॉप। तो सबकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है, पिजन पी की, सोयाबीन की, ब्लैक ग्राम, लेकिन ज्वार की फैमिली लेग्यूमिनेसी नहीं है। तो ये ज्वार इज द राइट आंसर। सोरगम क्या है? नॉन लेग्यूमिनस। विच बिलोंग टू द कमर्शियल क्रॉप। देखो कमर्शियल क्रॉप वो होती हैं जिनसे आप पैसा कमाते हैं, जो पैसों के लिए उगाई जाए। जैसे अब गन्ना है, क्या गन्ना आप इसलिए उगाएंगे घर पे रखेंगे, जूस बनाएंगे? कपास हम इसलिए उगाएंगे रोज रोज दिया बाती करेंगे? नहीं, इनको हम सीधा पैसों के लिए उगाते हैं। तो कमर्शियल क्रॉप है। तो राइट आंसर आएगा कॉटन, जूट, शुगर केन, तीनों ही ठीक है। तो राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एग्रीकल्चर के जितने भी क्वेश्चन आए थे सबकी आंसर की अभी मिलेगी। टेट्राजोलियम टेस्ट इज कंडक्टेड। टेट्राजोलियम टेस्ट को बोलते हैं टीजेड टेस्ट। ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है। सबसे तेज मेथड कौन सा होता है? टीजेड टेस्ट। और ये किसके लिए करते हैं? सीड वायबिलिटी। और भी टेस्ट हैं जैसे ग्रोडेक्स टेस्ट, पोटासियम परमैंगनेट मेथड, लेकिन ये फेमस है टीजेड टेस्ट। आपके पेपर में आ गया। तो राइट आंसर आएगा इसमें वायबिलिटी ऑफ सीड। Generally, 3 meter isolation distance is kept between field for seed production of which type of crops। मतलब isolation distance क्या होता है? देखो कोरोना में फेमस हुआ था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो जो मेंटेन करते हैं डिस्टेंस मेंटेन करते हैं एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी में, तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में कितना होता है? 3 मीटर। तो इन्होंने पूछा 3 मीटर किस में आएगा? तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टेबली ग्राउंड एज ए मिक्स्ड क्रॉप विद व्हीट। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है भाई, गेहूं के साथ कौन सी क्रॉप आप साथ में उगा सकते हैं? पहली तो बात रबी की उगेगी, क्योंकि व्हीट है रबी, तो रबी के साथ रबी उगाएंगे। तो मस्टर्ड भी क्या है? रबी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? व्हीट एंड मस्टर्ड। अरे खरीफ वाली कैसे उगा दोगे? गेहूं रबी में उग रही है, कॉटन खरीफ है, मस्टर्ड जैसे मस्टर्ड ही साथ में उगेगी। राइस भी नहीं उगा सकते। खरीफ रबी के साथ उगाई जाएगी, खरीफ के साथ। तो राइट आंसर आएगा मस्टर्ड। नेक्स्ट आ गया, फोडर विच हैज हाईएस्ट HCN। HCN क्या होता है? HCN होता है धुरीन, प्रूसिक एसिड। ये 0.5% से इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो गाय भैंस की डेथ भी हो सकती है। ये होता है जवार में। जवार को कभी भी हम नी स्टेज पे कट नहीं करते, जब जवार घुटने तक हो हमारी, तो हम उसको कट नहीं करते, बड़े होने के बाद कट करते हैं। क्योंकि जब ज्वार बड़ी हो जाए तो HCN कम हो जाता है, तब आप गाय भैंस को खिला सकते हैं। तो ये तो केमिकल है। हम HCN होता है सोरगम में। ज्वार इज द राइट आंसर। खैरा, अरे आज तक ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना इंडिया का जहां पर ये क्वेश्चन ना आए। तो खैरा किसकी कमी से होता है? राइस में डिजीज आती है जिंक की कमी से। जिंक की कमी से होती है खैरा डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, 2 रो एंड 6 रो टाइप्स ऑफ ईयर हेड आर रिलेटेड टू। अरे 2 रो बार्ले, 6 रो बार्ले, जिसका एक स्पाइकलेट दानों से भरा हो उसको 2 रो बोलते हैं, और जिसके तीनों स्पाइकलेट भरे हो वो 6 रो बार्ले। ठीक है। नेक्स्ट बार्ले आएगा इसका आंसर। मैच द फॉलोइंग विद अप्रोक्सीमेट सीड रेट दिए, करेक्ट नहीं दिए। गेहूं का देखो, गेहूं का मिलाएंगे आप 100 किलोग्राम आएगा व्हीट। फिर मेज और मेज हाइब्रिड का 20 से 25, सोयाबीन 60 से 70, बाजरा 2 से 4। तो राइट आंसर बनेगा यहां पर डी। ये तो डी बैच के अकॉर्डिंग है, तुम आंसर देखो बस। गेहूं का 100 किलोग्राम, मेज हाइब्रिड का 20 से 25, सोयाबीन का 60 से 70 और बाजरे का 2 से 4। क्वेश्चन हर कोड में सेम है, चाहे कोड ए हो या बी हो या सी हो या डी, आप बस आंसर पता कर लो। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, विच पार्ट ऑफ शुगर केन इज बेटर फॉर प्लांटिंग। तो प्लांटिंग के लिए अपर पार्ट होता है शुगर केन का सबसे बेस्ट फॉर प्लांटिंग। अपर पार्ट क्यों होता है? क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है। तो ऊपर का 1/3 पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। करनाल बंट, अरे करनाल बंट, करनाल में ही डिजीज आई थी, गेहूं के अंदर आई थी। इसमें गेहूं का दाना काला पड़ गया था, गेहूं का दाना। तो करनाल बंट किसकी डिजीज है? व्हीट। गोल्डन रिवोल्यूशन, तो गोल्डन रिवोल्यूशन आई थी फ्रूट्स के लिए। फ्रूट्स यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब भी तो फ्रूट्स है। ठीक है। हॉर्टस मतलब गार्डन, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। तो राइट आंसर आ जाएगा यहां पर हॉर्टिकल्चर। कंटूर एंड टेरेस लेआउट सिस्टम इज कॉमन इन हिल्स इन विच फ्रूट क्रॉप। कंटूर फार्मिंग होती है पहाड़ों में। पहाड़ों में का मतलब है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन का मतलब है जहां ठंड हो। ठंड में एप्पल होता है। अरे एप्पल किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट
पढ़ा है ना आपने? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कौन होता है? तो एप्पल, एप्पल इज द राइट आंसर। सेब होएगा पहाड़ों में। नेक्स्ट आ गया, बाय बर्निंग डेब्रिस स्मोक रिड्यूस द इंजरी थ्रू विच। अरे एक बात बताओ, आप कुछ जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो वहां पर गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी तो ठंड से तो बचाएगा। देसी क्वेश्चन था, देखो ये बुकों के क्वेश्चन नहीं है, देसी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हमारे अकॉर्डिंग आएगा फ्रोस्ट। ठीक है। रूट स्टॉक ऑफ मैंगो एंड सिट्रस आर कॉमनली ग्रोन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सिट्रस है सीड, और मैंगो का कमर्शियल होता है वनीर ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो यहां पर वनीर ग्राफ्टिंग यहां ऑप्शन में नहीं है, तो हम सीड के साथ चलेंगे, क्योंकि सिट्रस जितने भी है, संतरा, मौसमी, किन्नू, नींबू, सारे के सारे सीड से प्रोपेगेट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया पॉली एम्ब्रॉयनिंग। अरे पॉली एम्ब्रॉयनिंग होता क्या है? जब इन पे फ्रूट लगते हैं ना तो ज्यादा मात्रा में लगते हैं, क्योंकि एम्ब्रो, पॉली का मतलब होता है दो से ज्यादा, मैनी एम्ब्रो, बहुत सारे एम्ब्रो हो जाएं तो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रॉयनिंग। पॉली एम्ब्रॉयनिंग का राइट आंसर आएगा सिट्रस। अरे पूसा नन्ना इज द वैरायटी ऑफ पपाया। सारी वैरायटी करवा रखे हैं, एक भी वैरायटी आपकी गलत हो ही नहीं सकती। जैसे गोला सेब, मेहरून इलायची, दूधिया कथाली, सारी बेर की वैरायटी अपनी सारी याद है, पपाया की सारी याद है। पूसा ज्यांट, पूसा डवार, पूसा नन्ना, सूर्या, सनराइज सोलो, ताइवान, सारी की सारी पपाया की वैरायटी। नेक्स्ट बात आती है अमरपाली। अरे एक बात नोट करने की है, हर टॉपिक का फेमस क्वेश्चन ही पेपर में आया हुआ है। अमरपाली क्या होती है? सारे मैंगो बड़े बड़े होते हैं ट्री, लेकिन अमरपाली छोटा होता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसका यूज किया जाता है। छोटा वृक्ष होता है, इसमें मैंगो लगते हैं। ठीक है, अमरपाली। तो अमरपाली इज द वैरायटी ऑफ मैंगो। ब्लैक टिप इज द डिजीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है मैंगो का। किन्नू इज द फेमस वैरायटी ऑफ। देखो यहां पर सिट्रस आया, लेकिन हमें यह भी पता है किसकी वैरायटी है। सिट्रस में भी तीन चीजें होती है, जैसे मैंड्रीन, स्वीट ऑरेंज, तो ये मैंड्रीन की वैरायटी है। तो यहां पर तो आंसर सिट्रस आ गया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बनता है मैंड्रीन। ठीक है, किन्नू, लड्डू, कुर्ग, ये तीनों इसकी वैरायटी है। एज पर ICMR गाइडलाइंस हाउ मच वेजिट, ये मैंने आपको याद करवाया था। SPFM VC, SPFM सुन रहा था कि HU का VC चेंज हो गया, ट्रिक से करवाया था ना, ट्रिक से करवाया था एज इट इज। तो राइट आंसर आएगा इसका 300। IIVR रिलेटेड टू वेजिटेबल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यहां पर ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी कहां पर है? यूपी। तो राइट आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर आ गया TPS, ट्रू पोटैटो सीड। अरे जब आलू का 15 से 20 क्विंटल सीड डालते हैं, लेकिन रामानुजन जी ने TPS बनाया था, ट्रू पोटैटो सीड, 100 से 150 ग्राम। 15 क्विंटल यूज होता था, फिर 100 से 150 ग्राम यूज होने लग गया था। तो यही तो था TPS, ट्रू पोटैटो सीड, रामानुजन जी लाए थे। तो किस पे लाए थे? पोटैटो के लिए। फिर आ गया बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट मेनली डिजीज है सोलेनेसी फैमिली। मैं आपको याद करवाता हूं, आलू बैंगन की सब्जी बनाई, टमाटर मिर्च डाल दिया, और फिर टोबैको, मतलब इनकी आलू की, बैंगन की, टमाटर की, मिर्च की, टोबैको की, पांचों की फैमिली सोलेनेसी है। सोलेनेसी फैमिली में बैक्टीरियल विल्ट आएगा। जिसकी फैमिली सोलेनेसी नहीं है उसमें नहीं आता। तो सोलेनेसी किसकी नहीं है? सबकी फैमिली सोलेनेसी है, लेकिन अनियन की नहीं है। तो अनियन राइट आंसर है। विपटेल, पहला ही पॉइंट है नेमरा सुंडा का। विपटेल इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू मोलिब्डेनम की कमी से, तो कॉलीफ्लावर में आएगा। ठीक है। उसके बाद आ गया घेरकिन, ये कुकुम्बर सलाद का देसी नाम है। ठीक है। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग लूज फ्लावर। पहली तो बात, लूज फ्लावर क्या होता है? जो स्टेम के साथ फ्लावर हो उसको बोलते हैं कट फ्लावर, जो ओनली फ्लावर हो उसको बोलते हैं लूज फ्लावर। तो लूज फ्लावर में अपने ज्यादातर कौन सा ग्रो करते हैं? मैरीगोल्ड, गेंदा फूल। फिर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विंटर सीजन एनुअल फ्लावर रिजेंबल टू बटरफ्लाई। अरे मैं क्लास में तुम्हें ये पढ़ाया था मैंने, किंग ऑफ एनुअल फ्लावर। किंग ऑफ एनुअल फ्लावर होता है पेंसी। जब मैंने आपको डिजिटल बोर्ड में पिक्चर दिखाई थी, मैंने आपको कहा था ये तितली जैसा लग रहा है, मैंने वहां तितली बोला था, यहां बटरफ्लाई आ गया, तो बटरफ्लाई को तो तितली बोलते हैं। तो किंग ऑफ एनुअल फ्लावर होता है पेंसी। ऐसा आपको प्रतीत होता है, उसको देख के ऐसे लगेगा जैसे कि तितलियां हैं, बटरफ्लाईज हैं। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज करवाया हुआ क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। पैक्टिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो जेली आएगा राइट आंसर। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हम ना उस सब्जी को सुखा देते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब उस सब्जी के अंदर से पानी निकाल लो, प्याज को सुखाते हैं ना, तो वही राइट आंसर है। ठीक है, अनियन।
नेक्स्ट आ गया फ्रूट कैंडीज। अरे कैंडी बहुत ज्यादा, आंवले की कैंडी आजकल मार्केट में मिल रही है, बहुत महंगी भी है और बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो आंवले की कैंडी ज्यादातर पॉपुलर है, तो आंवला इज द राइट आंसर। सॉस, अरे सॉस किसका बनता है? केचप है, टोमेटो, टमाटर का केचप बनाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, टोमेटो। हलवा, हलवा मैंने खाया भी है, घी का भी बनता है, पेठे का भी बनता है, तो यहां पर राइट आंसर है पंपकिन। और किसी का हलवा नहीं बनेगा इनमें से, प्याज का हलवा नहीं बनेगा, ना बैंगन का, ना टमाटर का, तो टमाटर का तो केचप बनेगा, तो पंपकिन इज द राइट आंसर। द फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन नहीं है, अब ये 4-5 मैं करवाऊंगा, ये बिजनेस के हैं, बिजनेस के हम आपको आंसर की जरूर दे रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस अलोंग विद वैल्यूज एट स्पेसिफिक डेट इज इनलिस्टेड इन, तो राइट आंसर आएगा यहां पर फार्म इन्वेंट्री, ठीक है, ये एज इट इज नोट कर लेना बस। बिल्डिंग मशीनरी एंड इंप्लीमेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ ए फिक्स्ड रिसोर्स। देखो फिक्स्ड होते हैं तो ये तो कोई चेंज होने वाले थोड़ी है, वेरिएबल थोड़ी है। The assets that are difficult to convert into cash to meet any current obligation are known as fixed assets। अब एक बात बताओ, यदि हमारा कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी बिल्डिंग है, यदि हम कोई चीज लेबर लगानी है, हमने बिल्डिंग थोड़ी बेच देंगे, अरे बिल्डिंग बिक गई तो फिर फैक्ट्री कहाँ रही, है ना। तो फिक्स्ड असेट को हम बेच नहीं सकते। फिर आ गया ओब्लिगेशन दैट आर ड्यू टू एंड पेएबल इन द नेक्स्ट 12 months आर नोन एज, तो राइट आंसर आएगा इसका करंट लायबिलिटीज, ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन नहीं है, बिजनेस के हैं, सीधे आंसर पूछ लो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर फिजिकल फार्म रिकॉर्ड, तो फिजिकल फार्म रिकॉर्ड में क्या आएगा? मशीनरी यूज रिकॉर्ड। फिर आ गया अपना, यहां से स्टार्ट होता है 151 से एग्रीकल्चर, ये देख। फिर आगे बायो, वो डेवलप्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। देखो मैंने 3 ही साइंटिस्ट के निशान लगाए थे, एक ये है क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का, वहां पर माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, मैंने 3 साइंटिस्ट के निशान लगाए थे, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर और एक एंटन वेन लीवनहुक। 3 साइंटिस्टों के निशान आपके लगवा रखे हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं में से क्वेश्चन आ गया एडवर्ड जेनर। कौन सी वैक्सीन बनाई थी? स्मॉल पॉक्स, क्योंकि हम वही चीज करवाते हैं जो पेपर में आए, ठीक है, एज इट इज पेपर में आया हुआ है। एडवर्ड जेनर वैक्सीन बनाई स्मॉल पॉक्स की, ठीक है। उसके बाद देखो ये बायो के क्वेश्चन आ गए, इनके आंसर जानते हैं। आंसर है बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर आ गया इसका आंसर है ओलिगोट्रोफ। फिर नेक्स्ट आंसर है एलओजी लॉग। और इसका ये एग्रीकल्चर का आ गया व्हाट इज सीएन रेशो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट आंसर आएगा 4 से 9:1, ठीक है। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई ऑन इन्फेक्टिंग क्रॉप, तो इसका सीधा आंसर जानो आप, VA माइकोराइजा। प्लांट्स विद बोथ फीमेल एंड मेल सेक्सुअल ऑर्गन ऑन द सेम प्लांट आर मोनोसियस, ये अपना आ गया। मोनो का मतलब एक ही प्लांट पे मेल भी हो और फीमेल भी हो। डायोसियस का मतलब मेल प्लांट अलग हो फीमेल प्लांट अलग हो, जैसे पपाया में क्या होता है, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, तो वो डायोसियस में जाता है, ठीक है। फिर आ गया क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व्ड बेस्ट ड्यूरिंग, तो क्या आ जाएगा मेटाफेज। द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन द एनाफेज स्टेज, सॉरी राइट आंसर आएगा पेक्टाइन स्टेज, ये तो बच्चे ने कर रखा है। फिर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये बायो के क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के नहीं है, तो राइट आंसर इसका आएगा हेलिकेज। अब आ जाएंगे एग्रीकल्चर के, यहां से इसका राइट आंसर प्लांट ब्रीडिंग सुक्रोज। ओए होए, मैंने आज इट इज करवा रखे हैं आपको, मैंने आपको करवाया था ग्लूकोज जमा में ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज जमा में फ्रक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज जमा में गलैक्टोज लैक्टोज, तो ग्लूकोज जमा में फ्रक्टोज आ गया, करवा रखे हैं ना। तो राइट आंसर आएगा इसका ग्लूकोज जमा में फ्रक्टोज, तो बी। फिर आ गया ऑल द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो, एज इट इज लाइन, एज इट इज पॉइंट है, ये तीनों, इन तीनों में सल्फर होती है, सिस्टीन मिथेनोइन सिस्टीन, इसमें नहीं होता, ठीक है। 309, तो राइट आंसर आ जाएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? इंडिया रैंक फर्स्ट, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा दूध कहां पर होता है? इंडिया में। इंडिया में दूध के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन आई थी, व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर कौन था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, पूरी डिटेल में करवा रखा है। व्हाइट रिवोल्यूशन दूध से एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट
फिर आ गया दी लाइव स्टॉक विच आर रियर्ड मेनली फॉर डेयरी पर्पस। डेयरी पर्पस के लिए हम 3 ही रखेंगे भाई। एक तो गाय भैंस, मेन तो गाय भैंस है, लेकिन बकरी और भेड़ में से प्रेफरेंस देनी हो दूध के लिए तो आप बकरी को रखेंगे। तो इसमें आएगा आंसर कैटल, बफलो एंड गोट। फिर आ गया प्यारे बच्चों द कैटल ब्रीड हैविंग पेकुलर ग्रेट स्वेच्छल। स्वेच्छल चाल किसकी होती है? स्वेच्छल। स्वेच्छल फेमस है कंक्रेज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द बफलो ब्रीड हैविंग मैक्सिमम मिल्क फैट। मिल्क कौन सी बफलो में होता है? देखो मुर्रा में 7% होता है, लेकिन बदावरी में 13। तो राइट आंसर क्या आएगा? बदावरी, ठीक है। कॉपर कलर की होती है ये, 13% फैट है। दी ओरिएंटेशन ऑफ एनिमल सेड ऑन ए डेयरी। देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट ना लगे तो ईस्ट से वेस्ट की ओर आप बढ़ाते हैं। ईस्ट से वेस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर आ जाएगा द मिल्क। अरे दूध निकालने का समय है, एज इट इज करवा तो रखे हैं सारे क्वेश्चन, ये तो मैं वैसे रिपीट कर रहा हूं। दूध निकालने का समय होता है 7 मिनट। दूध निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? फुल हैंड मेथड। कभी भी नकलिंग मेथड से दूध नहीं निकालना चाहिए, फुल हैंड मेथड से दूध निकालो। 7 मिनट का समय होता है। इन्होंने ऑप्शन में दिया है 5 से 7 मिनट, तो 5 से 7 मिनट बिल्कुल राइट आंसर है। कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम देखो कोलोस्ट्रम होता है जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है गाय भैंस का। तो स्टार्टिंग का मिल्क 10 लीटर यदि गाय दूध दे रही तो 1 लीटर तो आप बच्चे को पिलाई देते हैं, तो 1/10 या 10%। Which of the following is not an example of leguminous? अरे लेग्यूमिनस देखो बरसीम की फैमिली लेग्यूमिनेसी और लूसन की फैमिली भी लेग्यूमिनेसी। ये जो ऑप्शन है इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनेसी। ओट जई की फैमिली तो ग्रामीणी पोएसी होता है, तो ये तो जय है ही नहीं, नॉन लेग्यूम है, तो राइट आंसर है। Which of the following is responsible for normal vision? विजन से रिलेटेड कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन ए प्रॉपर अमाउंट में है तो विजन क्लियर है। नेक्स्ट बात, द मजल ऑफ द हेल्दी एनिमल। देखो मजल क्या होती है? जो आपने भैंस का मुंह देखा है ना, मुंह पे वहीं पर मजल होती है। यदि मजल गिल्ली गिल्ली है तो मतलब भैंस सही है। यदि वो सूख गई तो पानी की कमी हो रखी है, दिक्कत हो रखी है, या ज्यादा ही पानी आ रहा है तो भी दिक्कत है। तो जो मजल गिल्ली गिल्ली हो ना तो मतलब भैंस सही है, स्वस्थ है, ठीक है। ये हम आपको प्यारे बच्चों CIRB विजिट करवाई थी मैंने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफलो भैंस अनुसंधान केंद्र में। मैंने आपको मजल दिखाई थी। मैं आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लाइव दिखवा के लाया था। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो मेल, देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का फायदा, जब एक मेल बफलो फीमेल बफलो के साथ मेटिंग करता है तो उसी स्पर्म से, जो वो स्पर्म है उससे एक बच्चा पैदा होगा एक बार। लेकिन यदि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें उसी सीमन का यूज करके, हम 300 भैंस 300 अप्रोक्सीमेट है ये, 250 भी होता है, कई बार 400 तक भी चला जाता है। मेनली मान के चलो 300 भैंसों को आप प्रेग्नेंट कर सकते हैं उसी सीमन से। लेकिन वो जो टीका है वो हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब CIRB हमने विजिट किया ना तो 10 क्वेश्चनों का हमारा फायदा हो गया। देखो एक बार विजिट करी लेकिन 10 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए प्यारे बच्चों। तो जब भी तो कहते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान जरूरी है। तो एग्री जो अपनी एग्री एकेडमी है प्रैक्टिकल ज्ञान पे ज्यादा विश्वास रखती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया काउ एंड आर नॉट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन नहीं होती तो मैस्टिटिस। नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर गाय का टेम्परेचर कितना होता है? 101.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एज इट इज करवाया हुआ है। सबसे ज्यादा होता है उसका मुर्गी का होता है 107। अरे अपने तो 101 पे बुखार चढ़ जाए, मुर्गी का नॉर्मल 107 है। क्यों भगवान ने क्यों मुर्गी का ज्यादा टेम्परेचर दिया? क्योंकि उसने हैचिंग करनी है, अंडे सेकने हैं। 21 दिन बाद 21 दिन तक अंडे को सेकती है, फिर चूजा बाहर आता है। यदि इसका टेम्परेचर भगवान कम कर देता तो पता नहीं कितने महीने तक उस अंडे पे बैठना पड़ता है ना। तो हैचिंग। नेक्स्ट आ गया इन्फेक्टियस डिजीज आर ड्यू टू। देखो मेन तो सी है इसका राइट आंसर, लेकिन वायरस भी इन्फेक्शन होता है वायरस में भी, तो हम डी के ऑल ऑफ दीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर आ गया सीमन स्ट्रा। मैंने अभी बताया लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते क्यों है? अरे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सुपीरियर भैंस हो, ज्यादा दूध देने वाली भैंस हो, बढ़िया भैंस हो, सुंदर भैंस हो, है ना, तो इसलिए तो करते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो बढ़िया मेल बफलो होता है या मेल काउ होती है, जैसे उसको बोलते हैं बुल, ठीक है, तो उनका सीमन लेते हैं बढ़िया जो ब्रीड। नेक्स्ट आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर GDP में कितना है? 17%। करंट अफेयर का क्वेश्चन। इन इंडिया नेट एरिया सोन
देखो टोटल 328 होता है, नेट कितना होता है 139, 139, तो अब हो रखा है 140 करंट अफेयर। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 2022-23 बिल्कुल राइट आंसर है 329.7 मिलियन टन। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, अरे वेजिटेबल ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर का ओलेरिस का मतलब पोट हर्ब, सब्जियों की स्टडी को क्या, सब्जियों के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, ओलेरिकल्चर। नेक्स्ट आ गया द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद मैनेजमेंट ऑफ सोइल, देखो एग्रो, एग्रोनोमी, एग्रोज का मतलब फील्ड, नोमी का मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, मैनेजमेंट ऑफ सोइल, तो कौन आ जाएगी, एग्रोनोमी, ठीक है। एन एक्टिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर कौन से होते हैं, देखो जो ये लेबर है यही एक्टिव फैक्टर है, जो हमारी लैंड है वो एक्टिव थोड़ी है, लैंड तो फिक्स है, हमने वहीं पर उगाना है, लेकिन लेबर चेंज हो सकती है। आप हरियाणवी लेबर यूज कर सकते हैं, आप बिहारी लगा दें, आप राइस उगवाते हैं, प्योद लगवाते हैं, तो लेबर चेंज हो सकती है, उसका रेट चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ओहो जमन आसान क्वेश्चन, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, और प्राइमरी एनपीके बेसिक सीएचओ, ठीक है। उसके बाद आ गया डीए, ये क्वेश्चन डाउट में जाएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पे आप उठाएंगे ऑब्जेक्शन, क्योंकि डीएपी में P2O5 46 होता है, पी की परसेंटेज होती है 20, तो इस पे हम 20 आंसर भी मनवा सकते हैं, एचयू से ग्रेस दिलवाएंगे, आप इस पे ऑब्जेक्शन उठवाएंगे, सभी बच्चों का ठीक होएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, किसी का भी गलत नहीं होएगा। तो इसमें 46 भी ठीक है, यदि फॉस्फोरस माने तो P2O5 होता है, अकेला फॉस्फोरस तो 20 आएगा। नेक्स्ट आ गया एल्कली सॉइल आर मेनली रिक्लेम्ड, देखो जो एसिडिक सॉइल होती है वो लाइम से ठीक करते हैं, लेकिन एल्कली किससे करते हैं, जिप्सम से। फिर आ गया टू सप्लाई 138 किलोग्राम नाइट्रोजन वी नीड यूरिया अबाउट, यूरिया कितना यूज होएगा जब आप 138 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल रहे हैं, देखो समझने की बात, एक कट्टा यूरिया का 50 किलो, उसमें 40% होती है नाइट्रोजन, 50 का 40% 23, तो एक यूरिया के बैग में 23 kg नाइट्रोजन होती है, 138 है, 138 को 23 से भाग देंगे तो 23 6 जा, तो 6 बैग होगी, 6 बैग हो गए, तो एक बैग में कितने किलोग्राम यूरिया, 50, 50 का 300, तो राइट आंसर आएगा 300, बिल्कुल राइट आंसर है। ब्लाइंड हुइंग, शुगर केन अभी उगता नहीं, जर्मिनेट हुआ नहीं, लेकिन वीड पहले ही हो जाते हैं, तो आप हुइंग ऑपरेशन करते हैं, हुइंग, ब्लाइंड हुइंग क्यों नाम दिया, क्रॉप दिख ही नहीं रही, ब्लाइंड है ना, तो ब्लाइंड हुइंग शुगर केन। फिर आ गया फादर ऑफ टिलेज, बिल्कुल आसान, जिथ्रो टुल, विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इजिली चेंज, अरे इजिली चेंज क्या, चेंज होती ही नहीं, सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं हम और सबको चेंज कर सकते हैं। द फार्मिंग इन विच एग्रीकल्चरल ऑपरेशन आर कैरिड आउट ज्वाइंटली बाय द फार्मर्स इज नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग में मिलजुल के करते हैं तो ज्वाइंट होके करेंगे, है ना। फिर आ गया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर चूज, भाई इंटेंसिव फार्मिंग ये थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन भाई देखो इंटेंसिव फार्मिंग में इनपुट तो ज्यादा लगाएंगे, एक्सटेंसिव हो तो बड़े लेवल पे, तो उसमें इनपुट आप कम लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग माने तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही ट्रू आएंगे, मेरे अकॉर्डिंग दोनों ट्रू हैं, लेकिन एचयू जो भी माने हमारे अकॉर्डिंग दोनों ट्रू आएंगे, तो बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ड्राई फार्मिंग 750 से कम, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है भाई, इसमें ए आएगा क्योंकि दी प्लांट्स ग्रेजुअली अब्जॉर्ब, मैन्योर को धीरे धीरे अब्जॉर्ब करते हैं लेकिन फर्टिलाइजर को तुरंत। बी गलत है, फर्टिलाइजर कंट्रीब्यूट ह्यूमस टू द सोइल बट मैन्योर्स डू नॉट, तो मैन्योर्स तो ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं, ये तो बी, ऑप्शन बी तो गलत है, तो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। फिर आगे एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विद वाइडर CN रेशो यूजुअली मोर देन 30:1, तो ये आएगा नेट नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन, इमोबाइल हो जाएगा, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, राइजोबियम कल्चर है, और कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म, तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर मिनरलाइजेशन। तो प्यारे बच्चों मैंने 100 के 100 क्वेश्चनों के आंसर की आपको करवा दिया है, बिल्कुल आसान पेपर था, समझने वाला पेपर था, एक भी क्वेश्चन अपने करवाए हुए से बाहर नहीं गया। सबसे बात एग्री एकेडमी की यही पहचान रहती है, क्योंकि लगातार 3 सालों से रच रही है हरियाणा में इतिहास, 100 में से 97 मार्क्स आए हैं, तो देखो बाहर तो नहीं गया कोई भी। 2021 का टॉपर
97 मार्क्स, 2022 का भी 97 है ना, 2023 का 88 का बना था क्योंकि एचयू ने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब की बार भी अपना एग्रीकल्चर का टॉपर बनेगा 100/100 का, क्योंकि एज इट इज सारा करवाया हुआ है। यदि आप भी एग्रीकल्चर की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए एग्री एकेडमी हिसार के साथ। सभी को प्रवेश सर का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।